हम सब लोग क्या करते हैं, किसी इंसान को कुछ समझ रहे होते हैं लेकिन वो इंसान निकलता कुछ और है। बाद में हमें पता चलता है उसकी असलियत का, और बाद में हम अपने ऊपर ही अफसोस करते हैं कि यार मैंने इस इंसान पर ट्रस्ट किया था। बाद में हमारी अपनी एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं तो फिर हमें दुख होता है, फिर हम गुस्से में आते हैं कि क्यों, इसने ऐसा क्यों किया। वजह सिंपल है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। रियलिटी पे बेस्ड सोचो। जब आपकी जो थॉट्स हैं वो सच को देख करके आएंगे ना, तब आपको ये छोटी मोटी चीज़ें बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेंगी। ये ऐसे जैसे आपकी लाइफ में आई और चलेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब तक आप समझोगे नहीं सच को, सच क्या है, जानोगे नहीं सच को, सच क्या होता है, तब तक आपको ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती रहेंगी। तब तक आप दुखी होते रहेंगे, तब तक आप दूसरों को भी दुखी करते रहेंगे। सच ये है कि कोई भी इंसान किसी के हिसाब से नहीं चल सकता, अगर कोई इंसान उसको अपने हिसाब से चलाना चाहे तो। लेकिन अगर वो इंसान अपने आप को बेहतर कर ले, अपने आप को बदल ले उस इंसान के हिसाब से जो कि उसको बदलना चाह रहा था, जो कि चाहता था कि मैं तुझे इस तरह का देखना चाहता हूँ, वो कहे ठीक है, अग्री कर जाए, ओके, और वो इंसान वैसा हो जाए, तो क्या होगा? जस्ट इमेजिन दैट। ये एक बहुत ही ज़्यादा डीप साइकोलॉजिकल फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगी कि जब आप किसी इंसान की बात को मान लेते हैं ना, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी ये कहता है कि अगर आप किसी की तारीफ भी करते हैं ना मुंह से, तो वो इंसान आपको कुछ ना कुछ दिए बिना नहीं रह पाता। अगर आपने किसी की बात मान ली और कोई काम कर लिया, यानी कि यहाँ पे मैं कोई बड़े डिसीजंस की बात नहीं कर रहा, आपने किसी की बात मान के करियर चूज़ कर लिया, किसी की बात मान के कहीं पे चले गए जहाँ पे सारी ज़िंदगी यानी कि बंदे को उसके साथ में रहना पड़ता है। ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, ये जो छोटे मोटे डिसीजंस हैं जहाँ पे हम लड़ते मरते रहते हैं आपस में, यहाँ पे अगर हम मान लें अगले बंदे की बात, तो फोर्स ये लगेगी कि अगला बंदा फिर ये कहेगा, जैसे कि खुदा भी कहता है कि यार बंदे तू मेरी बात मान, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। इसकी अगर हम डीप डाउन में जाके लेयर्स को टच करें तो वो यही है कि अगर आप भी किसी इंसान की बात मानते हैं, तो वो इंसान की बात आपने मान तो ली, एक दो काम आपने उसके अकॉर्डिंग कर लिया, लेकिन अभी के बाकी जितने भी काम है ना, वो इंसान आपसे पूछ के करवाएगा कि यार यहाँ पे क्या करूँ, ये मसला आ रहा है, क्या करूँ। फिर एक रियल डिस्कशन होगी, एक शेयर होगा, ऑनेस्ट शेयर होगा। वहाँ पे कोई भी मैं तू नहीं होगी। मैं तू वहाँ होती है जहाँ पे आपके ओपिनियंस कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होते हैं, उनमें क्लैशेस होते हैं। जब आप अपनी तरफ चल पड़ते हैं और वो बंदा अपनी तरफ चल पड़ता है, द मोमेंट यू अग्री विद अदर्स, तो अगर अच्छा रिजल्ट आ जाता है तो भी आपने कुछ सीख लिया, एक्सपीरियंस हो गया ना। अगर बुरा रिजल्ट आ गया तो बंदे को रियलाइज़ तो खुद हो जाना कि यार ये मेरा गलत डिसीजन था। वो बंदा फिर ऑटोमेटिकली कहेगा कि यार हाँ अब तू बता व्हाट्स नेक्स्ट, क्या करें।